हेलो गाइस, वेलकम टू ऑटोमाटा। कैसे हो आप सब? मैं हूं स्पर्श और आज मैं चला रहा हूं एक छोटी सी क्यूट सी गाड़ी जो कि है MG की कॉमेट ईवी। और इस वीडियो में मैं कोई ऐसा ड्राइव रिव्यू नहीं देने वाला या गाड़ी को कोई वॉक अराउंड नहीं देने वाला। इस वीडियो में सिर्फ रहेगा कि मेरा फर्स्ट टाइम रिएक्शन इस गाड़ी को चलाते हुए कैसा है। अभी मुझे चलाते हुए 1 किलोमीटर भी नहीं हुआ जब से मैंने गाड़ी अभी स्टार्ट करी है, तो मेरे साथ साथ आप भी देखो मेरा फर्स्ट रिएक्शन इस गाड़ी का। अभी तक जो मैं घर से बाहर सड़क पे लाया हूँ गाड़ी, काफ़ी एयरी कैबिन है जो मुझे लगा, मतलब मुझे ऐसा सब कुछ पास पास लग रहा है, सब कुछ ऐसा शीशे में आर पार दिख रहा है, ऐसा लग रहा है पूरा ग्रीन हाउस ही कांच का है। थोड़ा ए पिलर वाला इशू मुझे लगा एक टर्न पे, क्योंकि ए पिलर थोड़ा थिक है बट वहाँ पे भी छोटा सा ग्लास दिया हुआ है, तो मतलब थोड़ा तो मैं कॉन्फिडेंस देता कि हाँ कुछ तो होगा, तो दिख ही जाएगा वहाँ पे। तो बाकी अब जैसे बाइक वाले भैया आए और थोड़ा सही डिस्टेंस पे थे बट वो दिख गए मुझे अपने ORVM पे। लेफ्ट से मेरे एक बाइक वाले भैया निकले एंड स्पीड ब्रेकर अभी गया तो गाड़ी में झटके फील होते हैं, बट हाँ बैठ के आपको थोड़ा नैनो वाली याद आएगी कि जैसे नैनो का था ना, आगे हुड नहीं था बड़ा, उसमें तो बिल्कुल भी नहीं था, इसमें छोटू सा हुड है एंड विंडशील्ड एकदम अच्छे एंगल पे थी, सीधे एंगल पे थी ऑलमोस्ट। विंडो एरिया बड़ा है, बहुत बड़ा विंडो एरिया है। एक चीज़ मुझे लगी जब गाड़ी में मैं बैठा था और एक बार उतरा था जब आई थी गाड़ी, तो डोर थोड़ा हैवी लगा, बिकॉज ऑब्वियसली हैवी नहीं है डोर, एक्चुअली डोर का साइज़ बहुत बड़ा है और हमें यूजुअली आदत है आगे से पुल करके ही लैच को डोर को बाहर खींचने की, तो उस चीज़ में थोड़ा सा मुझे हैवीनेस डोर में लगी कि आपको थोड़ा हाथ पीछे करके डोर को पुश करना पड़ेगा। उसके अलावा अभी तो गाड़ी चला रहे हैं तो देखते हैं, स्पीड बम्प्स पे गाड़ी फील होती है, टायर बहुत छोटे हैं तो फील होता है एंड एक टर्न आ रहा है तो लेट्स सी कि थोड़ी 20 की स्पीड पे भी मैंने लिया टर्न और बॉडी रोल मुझे फील हुआ अभी गाड़ी में। बट ओवरऑल मुझे ग्लास एरिया इसका बहुत अच्छा लगा, मतलब पूरा मुझे सब दिख रहा है। एक चीज़ है जो IRVM है ना, बहुत ज़्यादा ऐसा मुंह पे आ रहा है और मेरे को अपनी शक्ल ही आज से टाइम दिखती है IRVM पे, मतलब ग्लास एरिया मेजर IRVM ले जा रहा है। तो वो थोड़ा पीछे होता या थोड़ा छोटा होता है, इसके बेजल्स छोटे होते तो आई थिंक वो भी चीज़ बेटर रह सकती थी। ये वाला मॉडल थोड़ा पुराना वाला मॉडल जो इनिशियल स्टेज पे आया था, जिसमें इलेक्ट्रिक हैंड ब्रेक भी नहीं थी, मैनुअल हैंड ब्रेक थी और क्रॉल फंक्शनैलिटी नहीं थी और एक दो चीज़ें नहीं है इसमें। बाकी अगर मैं बात करूँ रोड नॉइस की, तो ठीक ठाक रोड नॉइस आ रही है, मतलब ऐसा भी नहीं कैबिन एकदम साइलेंट फील हो रहा है। एयर नॉइस इतनी नहीं आ रही मुझे अभी, बिकॉज विंड नॉइस नहीं आती, बिकॉज अभी मेरी गाड़ी हार्डली 40 पे है और मैक्सिमम मेरी गाड़ी 100 के आसपास जाती है, तो आई वोंट सजेस्ट कि इस गाड़ी को आप तेज़ भी भगाओगे। सीट का मुझे एक इशू लगा कि सीट ज़्यादा पीछे नहीं होती है मूव, बहुत कम ही उसका एक डिस्टेंस सेट किया हुआ है जितने में आप वो मूव कर सकते हो। ओवरऑल कुशनिंग सीट की सही लगी, थोड़ी सी वाइड होती तो बेटर रहता, मतलब मैं ठीक ठाक मेरी बॉडी का स्ट्रक्चर है तो थोड़ा पेट निकला हुआ है पर ठीक ठाक बॉडी का स्ट्रक्चर है, उस हिसाब से मुझे थोड़ा लग रहा है कि नीचे थोड़ा वाइड हो सकता था सीट का जो कुशनिंग है। बट एनीवेज गाड़ी इतनी वाइड है नहीं, आई थिंक अराउंड 1.5 मीटर्स जितनी वाइड है गाड़ी, तो उसमें डोर पैड वगैरह बाकी मैकेनिज्म भी देने होते हैं, तो इतना सीट्स को वाइड नहीं कर सकते हैं। बट स्टिल अगर आप पैसेंजर के साथ बैठोगे बहुत साथ साथ चिपक के बैठना पड़ेगा, आपको दिख ही रहा होगा साइड वाली सीट कितनी पास है मेरे। उसके अलावा अगेन इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो ऑब्वियसली टॉर्क बहुत अच्छा मिलता है आपको, बट पावर इसकी अराउंड 40 PS की अराउंड पावर ही जनरेट करती है, बट इलेक्ट्रिक है तो टॉर्क अच्छा मिल जाता है, तो आपको ऐसा सिटी ट्रैफिक में तो कुछ इशू होगा ही नहीं, सिटी में तो इशू होगा ही नहीं, बिकॉज मेनली ये गाड़ी सिटी के लिए ही बनी है और कहीं आप इसको ना ही ले जाओ तो बेटर है। 2 लोग बैठ जाए शांति से वो काफ़ी है। इसमें हॉर्न की आवाज़ आपको सुनाई देगी, बाहर से बंदे ने इतना हॉर्न मारा तो आई होगी। एंड इवन इस गाड़ी का अगर मैं हॉर्न मारता हूँ तो ऐसा लग रहा है हॉर्न गाड़ी के अंदर ही लगा हुआ है, वो मुझे थोड़ी फनी सी चीज़ लग रही है इसके बारे में। उसके अलावा लोग तो बहुत देख रहे हैं, आगे ऑटो पे एक अंकल जा रहे हैं, सोसाइटी में गाड़ी खड़ी थी वहाँ भी 3-4 लोग ऐसे मुड़ मुड़ के देख रहे थे, आधे लोग हंस भी रहे थे, वो दिख रहा था उनकी शक्ल पे हंसी कंट्रोल कर रहे हैं, मुझे भी हंसी आ गई थी थोड़ी। छोटी सी गाड़ी है ना, क्यूट सी, और कलर इसका ग्रीन है, थोड़ा सा चटपटा ग्रीन जो आँख में एकदम चटकता है वैसा ग्रीन है। बट ओवरऑल मैन्यूवर करने के लिए बहुत सही गाड़ी है भाई, सिटी के लिए बहुत सही गाड़ी है। मुझे अब ऐसा लेन चेंज करते हुए फील हो रहा है एंड रीजन मैंने हाई लेवल पे किया हुआ है, तो ब्रेकिंग मुझे और स्ट्रॉन्ग लग रही है, बट इवन मैं ब्रेक्स यूज़ ना भी करूँ तो इट इज़ फाइन। आगे तो मुझे जितना छोटू सा बोनट है वो दिख रहा है, ऑब्वियसली सीट मेरी ऑल द वे पीछे है, मेरी हाइट इज़ अराउंड 5'10", तो उस हिसाब से मुझे तो अच्छा व्यू मिल रहा है ओवरऑल गाड़ी का।
पीछे का व्यू थोड़ा ढंग से आपको नहीं मिलेगा बिकॉज ये जो दोनों सीट्स है ना ये बहुत पास पास है एंड इनके हेडरेस्ट भी ऐसा चिपके हुए हैं आपस में, तो इस वजह से बीच में बहुत छोटा सा एरिया मिलता है आपको जो जिसमें आप पीछे देख सकते हो ढंग से। उसके अलावा सनवाइज़र अगर मैं देखूँ तो हाँ सनवाइज़र बड़ा है, मतलब गाड़ी के विंडशील्ड के हिसाब से अगर देखूँ तो सनवाइज़र इज़ बिग इनफ कि सन को ब्लॉक कर देगा। बाकी पूरा जो ड्राइव रिव्यू है, वॉक अराउंड है, क्या मिलता है क्या नहीं मिलता, वो सब चीज़ें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा। इन सब चीज़ों की पूरी डिटेल में होंगी वो चीज़ें। अभी बस ऊपर से आपको एक अपना ही रिएक्शन दे रहा हूँ, पहली बार मुझे गाड़ी चला के कैसा लग रहा है। बट सच बोलो गाड़ी ऐसा ओवरटेक करने में बड़ा मज़ा आ रहा है, मतलब जुप 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 निकल जाती है। और ठीक ठाक अगर स्पीड पे मेंटेन करोगे तो आपको बॉडी रोल फील नहीं होगा। अगर आप हाई स्पीड पे इसको आई फील एकदम से ऐसा शार्प टर्न्स लोगे तो टॉपल होने के भी चांसेस हैं, बिकॉज अगेन गाड़ी के प्रोपोर्शंस बहुत ऐसा हाइट में ज़्यादा है, व्हील्स बहुत पतले हैं, टायर प्रोफाइल बहुत छोटी है और ट्रैक भी इतना वाइड नहीं है, तो ये गाड़ी उन सब चीज़ों के लिए बनी भी नहीं है। भले ही आप शाम को ऐसे घूम फिर रहे हो, गेड़ी मार रहे हो, बट आई वोंट सजेस्ट कि आप इस गाड़ी को लेके मज़े करो ऐसे चलाओ सांप की तरह या छपरियों की तरह जो लोग कहते हैं। विंड नॉइस थोड़ी थोड़ी फील होनी शुरू हो गई जैसे मेरी स्पीड बढ़ती जा रही है, बिकॉज अगेन ये गाड़ी एरोडायनेमिक्स के लिए है ही नहीं। एक चीज़ मुझे फील हुई स्टीयरिंग व्हील की वजह से ना, जो इंफोटेनमेंट है वो थोड़ा सा मेरा एक सर्टन पार्ट उसका ब्लॉक हो रहा है, वो मुझे बहुत हद तक चीज़ फील हुई है। क्योंकि मैं ऐसे बीच में मैप्स वगैरह कुछ देखना है, इवन ETA यूजली जो वहाँ पे लिखा होता है ETA और डिस्टेंस गूगल मैप्स पे, वो देखने को नहीं मिल पा रहा मेरे ढंग से। उसके लिए ऐसे थोड़ा सा ना मुँह घुमाना पड़ता है आपको। इन्फो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इज़ फाइन, आपको ट्रिप लेवल दिख रहा है मुझे और अपनी स्पीड वगैरह दिख रही है, रेंज दिख रही है। अभी रेंज 154 है और बैटरी परसेंटेज 77% एंड मीडिया का आ रही है। बहुत टाइम हो गया इस गाड़ी को, तो बैटरी हेल्थ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग कि काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि हर किसी ने इस गाड़ी को हर तरीके से टेस्ट किया होगा, तो उस हिसाब से बैटरी पे बहुत इम्पैक्ट पड़ा होगा। अगेन हाँ कुछ ऐसा ब्रेकर्स आते हैं या सडन बम्प्स आते हैं ना, वो बहुत फील हो रहे हैं गाड़ी में। अगेन ये गाड़ी बस सिटी यूज़ के लिए अच्छी है, शाम को दोस्तों के साथ घूमना है या स्पेशली आप अगर 2 लोग जा रहे हो या 1 लोग जाते हो, ऑफिस जाना है, ट्रैफिक बहुत है सिटी में, तो आई थिंक दिस कार इज़ बेस्ट फॉर दैट। बट ऊंचा फील होता है इस गाड़ी में बैठ के। एटलीस्ट अभी सामने साइड से डिज़ायर गई तो मेरे को ऐसा लगा मैं थोड़ी ऊंची गाड़ी में बैठा हूँ। अगेन अब पीछे से बलिनो आ रही है। इसके ORVMs एक्चुअल में अच्छे हैं, मतलब काफ़ी बड़े हैं और काफ़ी क्लियर मुझे पीछे दिख रहा है। कुछ ब्लाइंड स्पॉट आई डोंट थिंक सो ज़्यादा क्रिएट करेंगे ORVMs, क्योंकि इनकी लेंथ बहुत अच्छी है। एक छोटू सा झटका आएगा, इतना फील नहीं हुआ। रीजन वाली चीज़ काफ़ी अच्छी लगती है आपको। मोस्ट ऑफ द टाइम तो ब्रेक पे पैर रखना ही नहीं होता, आप बस एक्सीलरेटर छोड़ो, गाड़ी अपने आप स्लो डाउन हो जाएगी। डिपेंड करता है आपने कितने लेवल पे रीजन रखा है एंड इवन रीजन से आपकी थोड़ी बैटरी भी सेव होती है। तो आपको लॉन्ग जर्नीज करनी है तो आई वुड से रीजन पे ही चलो। तो अभी मैं वैसे गाज़ियाबाद से गुड़गांव जा रहा हूँ, जो कि मुझे अराउंड 50-55 किलोमीटर के आसपास का डिस्टेंस दिखा रहा है। तो वो भी पता लग जाएगा कि इतने डिस्टेंस में सैटरडे मॉर्निंग अराउंड 10 AM कितनी गाड़ी चल जाती है, कैसे टाइप का ट्रैफिक जो होता है उसके अंदर गाड़ी का क्या परफॉर्मेंस रहती है, स्पेशली रेंज का, क्योंकि इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए लोगों को रेंज एंग्जाइटी बहुत है। और इस गाड़ी का एक ड्रॉबैक जो है कि ये बहुत स्लो चार्ज होती है। बैटरी अराउंड 17.4 किलोवाट या 17.3 किलोवाट्स की है, चार्ज होती है ये लगभग 7 से 8 घंटे में। तो और इसकी चार्जिंग लिमिटेशन भी है कि 3.3 किलोवाट के ही सिर्फ चार्जर से चार्ज हो गई है, तो वो भी एक इशू है। सामने स्पीड कैमरा आ गया, स्लो कर दी। बट हाँ जो भी अनइवन सर्फेसेस होते हैं, पॉट होल्स या कुछ भी ऐसा स्पीड बम्प्स आते हैं, कुछ भी आता है गाड़ी में फील हो रहा है। वो सस्पेंशन इतना सॉफ्ट नहीं है आई वुड से, बिकॉज सॉफ्ट सस्पेंशन ज़्यादा होगा तो उसमें क्या इशू होगा आई फील कि जब गाड़ी मूव करेगी इधर उधर या आप थोड़ी भी हाई स्पीड में गाड़ी को अगर टर्न लोगे तो ज़्यादा बॉडी रोल आपको फील होगा। इवन मैं अभी यहाँ कर नहीं सकता, आपको ड्राइव रिव्यू में करके दिखाऊंगा जब खाली सड़क मिलेगी, तो थोड़ा ऐसा मज़े नहीं लेते। अभी पब्लिक रोड पे चल रहे हैं हम, जनता ही मुझे गाली देगी। बट काफ़ी पास से फील होती है आपको गाड़ियाँ, मतलब साइड से कोई जाता है ना, ऐसा लगता है एकदम आपकी साइड से ऐसे चिपक के जा रहा है, क्योंकि आपको ORVM में भी बड़े बड़े ऐसे सब पीछे से आते हुए दिख रहे हैं और साइड से जाते हैं तो ऐसा लगता है भाई साहब अभी गाड़ी में ही घुस जाएगा क्या। मज़ा आ रहा है चलाने में, ऐसा फन टू ड्राइव कार है ये।
मतलब अगर आपको सेकेंडरी गाड़ी लेनी हो कि शाम को मार्केट जाना है, ऑफिस जाना है, बहुत भीड़ होती है, बहुत ट्रैफिक होता है, झंझट नहीं चाहिए फालतू का गाड़ी को मैन्यूवर करने का, या यूजुअली 2 लोग जाते हैं बाहर कहीं घूमने ऐसे आसपास भी, इट्स रियली गुड कार मैन, वाओ। बट थोड़ा प्राइस कंट्रोल हो सकता था, अब तो इन्होंने फीचर्स और ऐड कर दिए हैं, तो प्राइस अराउंड आई थिंक टॉप वेरिएंट का एक शोरूम प्राइस 9,80,000 और 50,000 के आसपास टच होता है। एंड ऊपर से आप इसमें टैक्स वैक्स डाल लो और डालो तो आपको 10.5 के अराउंड टॉप वेरिएंट पड़ेगा इसका। एंड वाओ, कितनी आवाज़ आती है इस गाड़ी के अंदर अगर साइड से कोई हाई परफॉर्मेंस व्हीकल जा रहा हो तो। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, अगर इसका टॉप मॉडल पे जाओगे अराउंड 10.5 लाख के अराउंड आपको पड़ेगा, विच आई डोंट थिंक इज वैल्यू फॉर मनी। इसका वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट वुड बी द मिडल वन और द लोअर वन, बिकॉज इस गाड़ी का मेन पर्पस इज टू मैन्यूवर इजीली इन द सिटी और आपका इतना रनिंग कॉस्ट भी ना आए। बट हाँ, अगर आप बैस सिस्टम के साथ जाओगे, जो बैटरी का सर्विस ये लोग प्रोवाइड करते हैं, इन दैट यू कैन गेट लाइक योर एक शोरूम प्राइस विल गेट रिड्यूस्ड बाय 2 और 2.5 lakhs, बट वही बैटरी का कॉस्ट आप या तो EMI पे दोगे या एज पर योर रनिंग दोगे, तो वो बैंक टू बैंक डिपेंड करता है। आई थिंक इनका बैंक के साथ कुछ टाई अप है, तो इसका कॉस्ट अराउंड कुछ बैंक्स के साथ 2.5 रुपीज़ पर किलोमीटर आता है, या फिर आपकी जो बैटरी का कॉस्ट है अराउंड 2 या 2.5 lakhs वो एक EMI के अंदर बंद जाएगा, या रेंट भी कह सकते हो कि आप रेंट पे बैटरी ले रहे हो। वो थोड़ी चीज़ समझनी ज़्यादा अच्छे से पड़ेगी MG से। एंड अदर देन दैट बच्चे के रिएक्शन आ रहे, बच्चे से देख रहे हैं ऐसे ये क्या चाह रहा है तोता रंग का तो मज़ा आ रहा है मुझे ये गाड़ी चलाने में। AC का भी परफॉर्मेंस आई फील इट्स गुड। अभी टेम्परेचर बाहर का आई एम नॉट श्योर क्या होगा, बट अभी दिल्ली में हूँ मैं, और आई थिंक अभी क्या चल रहा है, अपना अप्रैल चल रहा है, तो आप टेम्परेचर का आइडिया लगा लो। तो मैंने AC का लेवल 2 पे सेट किया हुआ है, एंड आई थिंक फैन स्पीड इज़ ऑन 2 ओनली, तो उस हिसाब से मुझे अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है इवन AC से भी, क्योंकि गाड़ी छोटी है, कैबिन ज़्यादा बड़ा नहीं है, इवन तो ग्लास एरिया बड़ा है, ग्रीन हाउस बड़ा है, बट कैबिन इतना बड़ा नहीं है, कॉम्पैक्ट कैबिन है, तो AC की परफॉर्मेंस मतलब AC अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है इस कैबिन में भी। फिर से वीडियो कट गई थी, तो ये होता है जब आप इतनी गर्मी के टाइम पे शूट करते तो आपके डिवाइसेस हीट हो जाते हैं। सो मैं अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुका हूँ, एंड आई थिंक आई हैव कवर्ड ऑलमोस्ट अराउंड 53 किलोमीटर्स, और उस हिसाब से जो मेरा पहला इंप्रेशन है अब गाड़ी का, अगेन वही चीज़ कहूँगा, सिटी के हिसाब से बहुत सही गाड़ी है, आसपास जाना है 2 लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है। पीछे एक और बंदा बैठ सकता है, बट उसके लिए अगेन कुछ ऐसा आपको सीट फोल्ड करनी पड़ेगी, अलग से डोर नहीं दिया उसके एंट्री के लिए, एंड अंडर थाई सपोर्ट पीछे नहीं है, बट पॉट होल्स आपको बहुत ज़्यादा फील होंगे। हाई स्पीड्स आई वुड रिकमेंड 60 से ऊपर मत जाओ, इस गाड़ी में बहुत अच्छा है, क्योंकि 60 से ऊपर 80, 100 को आप जब टच करोगे, 100 एनीवेज टॉप स्पीड है, 100 को आप टच करोगे तो आपकी गाड़ी बहुत वॉबल करेगी, बहुत ज़्यादा आपको विंड नॉइज सुनाई देगी, आपको रोड नॉइज बहुत ज़्यादा आएगी, गाड़ी वॉबल करेगी, एंड एकदम से आपको ब्रेकिंग करनी पड़ेगी। गाड़ी ब्रेक कर लेगी, रीजन भी ऑन है तो उस वजह से ब्रेक हो जाएगी, बट स्टिल आपको कॉन्फिडेंस फील नहीं होगा। IRVM का मैंने आपको बताया अड़ता है ये बीच में, बट बाकी ओवरऑल गाड़ी अच्छी लगी, मतलब ऐसा छोटी है, पेपी गाड़ी है, सिटी के यूज़ के लिए है, एज अ सेकेंडरी कार ही आप इसको यूज़ कर सकते हो, प्राइमरी कार नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं घर से यहाँ तक चला, मेरी बैटरी परसेंटेज अब पहुँच चुका है 76 से 57, मतलब 20% बैटरी चली गई विद इन आई थिंक कितना किलोमीटर, 55 किलोमीटर्स के अराउंड तक, जो कि ठीक है इस गाड़ी के बैटरी साइज़ के हिसाब से, जो टेम्परेचर बाहर है उसके हिसाब से। तो ये था एक छोटा सा फर्स्ट रिएक्शन मेरा इस गाड़ी के लिए। रिएक्शन ढंग से दे नहीं पाया क्योंकि डिवाइस हीट हो गया था, तो बाद में ऐसी वीडियो बनानी पड़ी, बट AC इज़ गुड। एंड बाकी इंटीरियर क्वालिटी की और बाकी चीज़ों की डिटेल में बात अगली वीडियोस में करेंगे, जिसमें प्रॉपर ड्राइव रिव्यू दूंगा मैं इस गाड़ी का, प्रॉपर वॉक अराउंड दूंगा और फीचर्स वगैरह की बात करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अच्छी लगी वीडियो को लाइक करो, नीचे कमेंट करो, आपकी कोई भी क्वेरी आप कमेंट कर सकते हो जिससे मैं उसको रिव्यू में कवर अप कर पाऊँ। और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, क्योंकि वहाँ भी मैं अलग अलग रील्स डालूंगा इस गाड़ी के फीचर्स के बारे में, जो जो चीज़ें अच्छी हैं, जो चीज़ बुरी है, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।